सोशल मीडिया पे बहुत ही अच्छे कमेंट भी आते हैं, खराब कमेंट भी आते हैं, तो मैं बुरा नहीं मानता हूँ। प्रस्ताव गया है, नए ब्लॉक का नए सृजन होगा। ब्लॉक का सृजन होना है और ये शासन को गया है। तो इसमें कितने गांव आएंगे? इसमें करीब 40-45 ग्राम सभाएं हैं। बहुत अच्छी बात है कि हर सीएससी पे एक्सरे मशीन है, वहाँ पे आँख के डॉक्टर हैं, चश्मा भी मिलता है, डेंटल के भी डॉक्टर हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोंडा पोस्ट और मैं हूं दीपक सिंह आपके साथ। आज हम चर्चा करेंगे मेहनौन विधायक मुन्ना द्विवेदी जी से। मुन्ना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गोंडा पोस्ट पर। मुन्ना जी, अभी कुछ दिन पहले हमने गोंडा पोस्ट पर एक सर्वे चलाया था जिसमें हमने पूछा था लोगों से कि विधानसभा, मेहनौन विधानसभा में किस प्रकार के विकास कार्य हुए, क्या अच्छे विकास कार्य हुए। तो सबसे पहला जो ऑप्शन था, विकास कार्य हुए हैं और प्रशंसनीय हैं। मेहनौन की जनता ने, सोशल मीडिया पे जो लोग उपलब्ध हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा लोगों ने यही बताया है कि यहाँ पर विकास कार्य हुए हैं। विकास कार्य क्या हुए हैं वो उतना कमेंट से नहीं पता चल पाया, इसीलिए मुलाकात आपसे खास तौर पर। तो वो विकास कार्य क्या हुआ है मेहनौन विधानसभा में, कृपया हमारे दर्शकों के लिए कैमरे पर बताइए। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ गोंडा पोस्ट को। बहुत ही अच्छी पहल आपके द्वारा शुरू की गई है। जो आपने सर्वे किया है, तो मैं भी देख रहा था कि उसमें सर्वे में तमाम अच्छे भी कमेंट आए हैं, खराब भी कमेंट आए हैं जी। वोट भी पड़े हैं उसमें। मेहनौन विधानसभा बहुत पिछड़ी विधानसभा में से एक थी। यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं, क्षेत्र वाले उससे वंचित थे। कई गांव ऐसे थी जहाँ सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी। मेरा कार्यकाल अभी दूसरा कार्यकाल है और दूसरे कार्यकाल का भी करीब 2.5 साल हुआ है और 5 साल पहले का कार्यकाल है। तो इस बीच में तमाम बड़े बड़े काम हुए हैं। 7-8 सड़कें जो सिंगल लेन थी वो 2 लेन बनाई गई। धानेपुर को नगर पंचायत का दर्जा मिला। इटियाथो को नगर पंचायत का दर्जा भी बहुत जल्द मिलने वाला है। एक ब्लॉक की मांग हम अलग से किए थे कि रुपैडी ब्लॉक हमारे यहाँ बहुत बड़ी ब्लॉक है और उसमें 2 विधानसभा है। आधी हमारी मेहनौन विधानसभा, आधी कटरा बाजार विधानसभा, तो काफ़ी बड़ा ब्लॉक है। तो हमने मांग रखा था कि इसको भी विभाजित किया जाए और ये 2 ब्लॉक बनाया जाए इसमें। तो उसका भी प्रस्ताव गया है। नए ब्लॉक का नए सृजन होगा। ब्लॉक का सृजन होना है और ये शासन को गया है। तो इसमें कितने गांव आएंगे? इसमें करीब 40-45 ग्राम सभाएं हैं जो खरगोपुर के आसपास हैं। तो हमारी जो आखिरी ग्राम पंचायत है रुपैडी ब्लॉक की, वो बलरामपुर के पास, बलरामपुर जनपद के पास है। जो उसका बॉर्डर है बलरामपुर जनपद जी। उसके पास है। तो वहाँ से आर्य नगर जाना पड़ता है। रुपैडी ब्लॉक का मुख्यालय वहाँ पे है। तो करीब 30-35 किलोमीटर पड़ जाता है वो। तो लोगों की मांग थी तो एक नए ब्लॉक का सृजन हो, एक नए विकास खंड का। तो इसका प्रस्ताव जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को गया है, भेज दिया गया है। हाँ, तो ये जब नया विकास खंड बनने लगेगा तो ये भी एक विकास खंड खरगोपुर बन जाएगा। मतलब लोगों को 35 किलोमीटर दूर से जी, अपने ब्लॉक में नहीं जाना पड़ेगा, उनके पास, हाँ, उनके पास में ही ब्लॉक आ जाएगा। तो बहुत ही काम हुए हैं। करीब 7-8 सड़कें जो 2 लेन हुई हैं। बिजली हमारे यहाँ मेहनौन विधानसभा में पहले बलरामपुर जनपद से आती थी। अच्छा। हाँ, बलरामपुर जनपद से आती थी 2017 के पहले। तो एक सब स्टेशन बनाया गया है हाथ 132 का इटियाथोक में, बेंदुली में, और उससे आपूर्ति पूरी तरह से क्षेत्रवासी पाते हैं। कई 33 के उपकेंद्र बनाए गए, गांव-गांव बिजली पहुंचाई गई। तो बहुत से कार्य, ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। एक विधायक जी, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, हमारे गोंडा पोस्ट पर लोग बार बार कमेंट करते हैं जब मुन्ना भैया के विरोधियों की बात होती है, या फिर जो व्यक्ति जो आपकी राजनीतिक विचारधारा से मेल नहीं खाता, या फिर जो विकास की डिमांड करते हैं। एक बहुत बड़ी डिमांड मैंने देखी है, एनालाइज किया है, लोग वहां पे बाबागंज मार्ग की बात करते हैं कि वो सड़क, इटियाथोक श्रीनगर, जी 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 जी, कि वो सड़क का कंस्ट्रक्शन बहुत दिनों से लंबित है और बन नहीं रही है। जी। तो वो सड़क कब बनेगी विधायक जी? उस सड़क की स्वीकृति लगभग मिल गई है और उसका
टेंडर भी हमारे ख्याल से लग गया है। तो ये अगले महीने में हो सकता है काम इसका शुरू हो जाए। और बहुत ही जर्जर वो मार्ग हो गया है कि अथुक श्रीनगर मार्ग। इस मार्ग के पैरवी में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। सैकड़ों बार माननीय मुख्यमंत्री जी से और विभागीय मंत्री से और प्रमुख सचिव PWD से मैं मिला और लोगों की समस्या से अवगत कराया। तो बहुत ही जल्द ही ये कार्य शुरू हो जाएगा। हो सकता है अगले महीने जनवरी फरवरी तक 2025 में इसका कार्य आरंभ हो जाए। और बहुत ही अच्छी रोड बनने जा रही है। और काफ़ी चौड़ी रोड है, करीब हमारे ख्याल से 7 मीटर चौड़ी रोड है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि इतनी बड़ी सौगात हमारे क्षेत्र के लिए, हमारी विधानसभा की वो लाइफलाइन है। तो बहुत जल्द ही काम उस पर शुरू होगा। मतलब फरवरी 2025 में जी जी उस सड़क पर गाड़ियां फर्राटा दौड़ने लग जी जाएंगी। जी जी और जो भी लोग उस क्षेत्र के आसपास रहते हैं उनके लिए वो रास्ता सुगम जी हो जी जाएगा। सुलभ हो जाएगा। विधायक जी, टूरिज्म की बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं आपके क्षेत्र जी में। जी जी मशहूर ऐतिहासिक स्थल पृथ्वीनाथ मंदिर जी आपके क्षेत्र में है, झाली धाम आपके क्षेत्र में है। पर्यटन को लेकर किस तरह की विकास योजनाएं हैं, क्या संभावनाएं आप अपने क्षेत्र में देखते हैं? नहीं, हमारे यहाँ विधानसभा में कई पौराणिक स्थान हैं। महाभारत काल का जैसे पृथ्वीनाथ मंदिर है। जब पांचों पांडव अज्ञातवास में थे तो उस क्षेत्र में रहे और कई शिवलिंग की स्थापना उन्होंने उनके द्वारा की गई। तो भीम के द्वारा यहाँ पे पृथ्वीनाथ मंदिर पर शिवलिंग की स्थापना की गई। तो ऐसे कई शिवलिंग पांडवों के द्वारा वहाँ स्थापना की गई। जैसे पचरन में है, झाली धाम आश्रम है, वहाँ माता कुंती का वास हुआ करता था। और एक झारखंडी मंदिर है, वहाँ पे भी पांडवों के द्वारा शिवलिंग की ये भी आपके स्थापना क्षेत्र में? जी, क्षेत्र में। अच्छा तो कुल मिला के 5 शिवलिंग की स्थापना। जी। एक चतुर्भुजी मंदिर है, वहाँ पर भी शिवलिंग की ये स्थापना। सब द्वापर युग से? हाँ, द्वापर युग से है। महाभारत काल के समय वहाँ पे शिवलिंग की स्थापना की गई थी। और यहाँ का जो भी शिवलिंग है वो आप देखिएगा काले पत्थर में है शिवलिंग। और पृथ्वीनाथ मंदिर तो पूरे इतना विशाल शिवलिंग है, विश्व के विशालतम विश्व के शिवलिंगों में सबसे से? बड़े शिवलिंग में से आता है। और पूरे अर्घे पे मंदिर बना है, उसके कई खंड हैं। जो ऊपर हम देख रहे हैं उसके 5-6 खंड नीचे हैं, अभी 7 खंड। अच्छा। और अर्घे पे ही मंदिर बना है। तो बहुत ही पुराना इतिहास है। तो वहाँ पे कई अच्छे कार्य हो रहे हैं। वहाँ पे सुंदरीकरण हो रहा है और पर्यटन विभाग से हमको बजट में मिला है। झाली धाम आश्रम है, वहाँ पर सरोवर का काम हो रहा है सुंदरीकरण का पर्यटन विभाग के द्वारा। पृथ्वीनाथ मंदिर पे भी सरोवर है। हमारे यहाँ एक तिर्रे मनोरमा स्थान है। मनवर नदी की उत्पत्ति यहीं से हुई है। और यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है प्रत्येक वर्ष में। और बहुत बड़ा सरोवर है, वहीं से मनवर नदी निकलती हैं और सीधे वहाँ पे बस्ती तक जाती हैं, मकौड़ा झील तक। और उद्लक मुनि ने यहाँ पे तपस्या की थी मनोरमा नदी? मनोरमा में। मैंने उसका भी प्रस्ताव दिया है, उसका बहुत जल्द ही पर्यटन विभाग से स्वीकृति मिलेगी। वहाँ पे 2 लेन की सड़क भी बनाई गई है, बहुत अच्छी सड़क बनी है। तो ऐसे कई स्थान पे जहाँ पे पौराणिक स्थान हैं, वहाँ पे आवागमन में दिक्कत होती थी लोगों को, आवागमन सुलभ बनाया गया। वहाँ पे सुविधाएं बहुत अच्छी अच्छी करी गई हैं। तो ऐसे बहुत से कार्य पर्यटन को देखते हुए हुए हैं वहाँ पे हुए हैं। शिक्षण की बात करें विधायक जी, मैंने बहुत अच्छी विजुअल्स देखे थे कि आपके द्वारा एक मॉडल स्कूल स्थापित किया गया है जहाँ पर बहुत ही एडवांस, जैसे देखिए प्राइवेट स्कूल्स में जो प्ले स्कूल्स वगैरह में होते हैं वैसे स्मार्ट क्लासेस वगैरह वहाँ पे बनाई गई हैं, फॉल सीलिंग वगैरह देखी।
बड़ा अच्छा लगा वो विजुअल देख के कि शिक्षा के प्रति इतना काम हो रहा है। जी जी। इसी प्रकार के क्या और अन्य शिक्षण के प्रति कार्य आपके क्षेत्र में हुए हैं? हाँ, शिक्षा के लिए बहुत ही काम हुए हैं। अ, एक राजकीय डिग्री कॉलेज खुला है। नया खुला है। हाँ, उसका भी पाठन का कार्य प्रारंभ है। मैं उस बीच में गया था राजकीय महाविद्यालय में, तो वहाँ पे कुछ असुविधा थी, वहाँ पे ब्लैक बोर्ड नहीं थे, बेंच नहीं थे, जी। तो उसकी व्यवस्था भी कराई गई। और इंटर कॉलेज हमारे यहाँ राजकीय इंटर कॉलेज भी बन रहे हैं। 2 राजकीय इंटर कॉलेज बन रहे हैं। और जो प्राथमिक विद्यालय है, मेरा प्रयास है कि वो अच्छे विद्यालय बने, अंदर से स्मार्ट क्लास हो और अंदर उसका कायाकल्प हो। तो कई विद्यालयों का काम हुआ है हमारे मतलब सिर्फ क्षेत्र ये एक प्राथमिक विद्यालय की बात नहीं है, ऐसे कई प्राथमिक में। विद्यालय कई आपके प्राथमिक क्षेत्र में विद्यालय और कई चयनित भी किया गया है, हैं। जी। उसका भी काम जल्दी शुरू होगा। तो जो प्राथमिक विद्यालय हैं या जूनियर विद्यालय हैं, उन पे भी बहुत ये अच्छा कार्य हुआ है। और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इंक्रीज किया बच्चों में उसमें रुचि बढ़ गई। जैसे बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क डेवलप किया गया, जाए। ओके। और उसमें खेलने वाले जो अ, झूला उला है वो भी लगाया गया कि बच्चों का इंटरेस्ट जगे और बच्चे स्कूल तक आएँ। ओके। तो ऐसे भी कई विद्यालय संवारे गए हैं। और विधायक जी, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं जो आपके क्षेत्र में है वो कैसी हैं? स्वास्थ्य संबंधी सेवाएँ बहुत अच्छी हैं। हमारे यहाँ 3 सीएचसी है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, और प्रत्येक विकास खंड में 5-6 पीएचसी है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। और बहुत अच्छी बात है कि हर सीएचसी पे एक्स-रे मशीन है। वहाँ पे आँख के डॉक्टर हैं, चश्मा भी मिलता है, डेंटल के भी डॉक्टर हैं। और कोई जैसे वहाँ पे कोई सर्जन वगैरह तो है नहीं, तो बड़ा कोई केस रहता जी। है तो यहाँ रिफ़र हो जाता है जिला गोंडा अस्पताल। डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो स्वास्थ्य की सेवाएँ में बहुत ही सुधार हुआ है, सेवाएँ बहुत अच्छी मिल रही हैं लोगों को। और सबसे अच्छी बात है कि दवाएँ सब उपलब्ध हैं, और प्रत्येक रविवार को हर पीएचसी पे स्वास्थ्य मेले का आयोजन होता है, जिसमें हेल्थ चेकअप होता है और निःशुल्क दवाइयाँ मिलती हैं। तो सीएचसी पे तो हमेशा रहता है, लेकिन प्रत्येक रविवार को हर जगह स्वास्थ्य मेला लगता है। विधायक जी, ये जो जन सुनवाई दिवस जो होते हैं और हर क्षेत्र में अधिकारियों के साथ में, जनसेवकों के साथ में, गोंडा जनपद में हो रहा है, पूरे मंडल में हो रहा है, इवन फैक्ट पूरे प्रदेश में हो रहा है। आपके क्षेत्र में क्या आपको लगता है कि ये जो संपूर्ण समाधान दिवस वगैरह होते हैं, इनसे क्या लोगों को न्याय मिल पा रहा है, लोगों की समस्याएं सुलझ पा रही हैं? ये बिल्कुल मिलता है। जो जन सुनवाई होती है, जो तहसील दिवस हो या थाना दिवस हो, इससे लोगों को बहुत ही राहत मिल रहा है। जैसे एक ही स्थान पे राजस्व टीम और पुलिस की टीम रहती है, तो जैसे ग्रामीण क्षेत्र में भूमि का विवाद ज़्यादा रहता है, जी। तो उसका हल तुरंत निकल आता है। मौके पे राजस्व टीम जाती है, पुलिस बल जाते हैं, तो बहुत से विवाद का हल ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट हो जाता है। दूसरे पड़ाव पे आते हैं। दूसरा प्रश्न हमने जो लोगों से पूछा था, आपकी सुलभता की बात करते हैं, और अच्छी खासी जनसंख्या है जो मैं ये मानती है। कमेंट में लोगों ने बताया कि विधायक से मिलना बहुत आसान है, भाषा आपकी बहुत शालीन रहती है हमेशा। और मैं तो इनफैक्ट कई लोगों से बोलता हूँ कि गोंडा में अगर बात करनी हो तो मुन्ना द्विवेदी से बात करिए, आप खुश हो जाएंगे। सो मतलब ये जो सुलभता है आपकी, इसके पीछे कोई फॉर्मूला है, या आपके पीछे एक सोची समझी तरीके से ये किया जाता है कि मुझे ऐसे व्यवहार करना है जनता के प्रति, और या फिर कोई टाइमिंग्स हैं? विस्तार से बताइए कि इस प्रकार से अपनी सुलभता को आप इंश्योर करते हैं। अब मेरा तो यही प्रयास रहता है, मैं सेवा भाव से काम करता हूँ और जनता के लिए समर्पित हूँ। जनता ने मुझे बहुत ही ऊंचाई पर बैठाया है, और जनता मेरे लिए भगवान है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो हमारे भगवान हैं, जो हमारी जनता है, महान जनता है, उनके लिए सुलभ रहें, और मैं उनके कोई भी काम आ सकूं, तो ये मेरा सौभाग्य है। मैं उनके सेवा में लगा रहता हूँ।
तो कई तरह के मामले भी आते हैं। मैं प्रयास करता हूं कि बातचीत करके हल निकाला जाए। कई गरीब परिवार के लोग आते हैं जो उनको सहयोग चाहिए, उनको सहयोग भी दिलाने का प्रयास करता हूं। कई लोग ऐसे हैं जैसे जिनके पास घर नहीं है, उनको घर मिल जाता है। कई बीमार व्यक्ति है तो उनके परिवार वाले आते हैं, गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, तो उनको इलाज के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, तो मुख्यमंत्री राहत कोष से उपलब्ध कराया जाता है और वो 5-6 दिन में वो पैसा उनके हॉस्पिटल के खाते में आ जाता है। एक हफ्ते के भीतर आ जाता है। एक हफ्ते के भीतर आ जाता है। तो ऐसी व्यवस्था मैंने बनाई है और लगातार स्टाफ हमारा बैठता है कि कोई भी इलाज के संबंध में कोई भी अगर एस्टिमेट आए, कोई भी आवेदन आए, तो उसको तत्काल उसको भेजा जाए और 4-5 दिन में, 6 दिन में, मैक्सिमम हफ्ते भर में वो पैसा आ जाता है। विधायक जी, जब हमने सर्वे किया, एक बहुत छोटी संख्या है जो लोग कहते हैं कि विकास कार्य नहीं हुए या विधायक से मिलना मुश्किल है। विधायक से मिलना मुश्किल है मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम अनअनाउंस्ड अभी आए यहाँ पर, आपसे हमारी कोई पूर्व में बातचीत नहीं हुई, लेकिन हमारी मुलाकातों में मैंने देखा कि बाहर भीड़ भी अच्छी खासी है। बात करते हैं उन लोगों की जो मानते हैं विकास कार्य नहीं हुए। आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा कुछ छूट गया है मेहनौर विधानसभा में जो अभी आपको करना है, या कार्य नहीं हुआ, और आपके नेक्स्ट टारगेट क्या है? तो ये विकास कार्य अभी जैसे पूर्ण रूप से मैं नहीं कहता हूँ कि विकास हुआ है। बहुत से कार्य अभी अधूरे पड़े हैं और सोशल मीडिया पे बहुत ही अच्छे कमेंट भी आते हैं, खराब कमेंट भी आते हैं, तो मैं बुरा नहीं मानता हूँ। तो मैं यही सोचता हूँ कि मेहनौर की महान जनता का सेवक हूँ मैं, और मैं सेवा करने का मुझे अवसर मिला है। तो जो कार्य हो चुके हैं वो तो सबके सामने है। बिल्कुल। जो कार्य होने हैं वो मेरे संज्ञान में है जी। तो बहुत टिप्पणी आती है कि विधायक जी ये काम नहीं हुआ, ये आपने नहीं कराया, वो नहीं कराया। लेकिन मैं सबको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जितने भी विकास कार्य हैं, जितनी भी समस्याएं हैं लोगों की, मैं यही प्रयास करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें काम हो जाए। और ये 7-8 साल जो मुझको जनता ने अवसर दिया है, मैंने यही प्रयास किया है कि विकास बहुत तेज़ी से हो, और इसमें तेज़ी से विकास भी हुआ है। जी। इन 7-8 सालों में अगर पिछले विधायक का कार्यकाल अगर देखें तो उनका, पिछले जो हमारी विधायक थी, उनका 15 साल का कार्यकाल था, उससे तुलना की जाए तो ये कई गुना ज़्यादा तेज़ी से विकास हुआ है इन वर्षों में। तो 10 साल का जो कार्यकाल जनता ने मुझे दिया है, 5 साल का पूरा हो गया, और जो 5 साल के में 2.5 साल जो बचा है, उसमें मेरा प्रयास रहेगा कि सबकी समस्याओं का समाधान मैं इन वर्षों में कर दूं, 2.5 सालों में। और अभी तो हम उन कुछ चीज़ों की बात नहीं करते हैं क्योंकि अब बड़ा नॉर्मल सा हो गया है, जैसे बिजली की व्यवस्था जो इन दो कार्यकाल से पहले थी, अब प्रदेश में नहीं है। अब हम उनकी चर्चा नहीं करते क्योंकि जबकि वो बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि अब समय हो चुका है, हम यूज टू हो गए हैं, 18-20 घंटे की बिजली मिलती है गोंडा जनपद के अंदर। तो ये भी विकास का ही एक बहुत बड़ा रूप है विधायक जी, कि लोग विद्युत के प्रति अब उतने परेशान नहीं होते। विद्युत पर लोगों को पढ़ाई के लिए उजाला मिल जाता है, आपको इन्वर्टर की। बिल्कुल, पहले ट्रांसफार्मर जलता था, ट्रैक्टर ट्रॉली से गांव वाले लाते थे, वर्कशॉप लाते थे, फिर यहाँ पे जमा करते थे, कई दिन बाद उनको फिर ट्रांसफार्मर मिलता था। अब वो सारी व्यवस्थाएं सरकार की है। ट्रांसफार्मर जला, आपने शिकायत किया, तुरंत वहाँ पे विभाग के द्वारा वो ट्रांसफार्मर उठाया जाएगा और वहाँ तुरंत ट्रांसफार्मर नया रखा जाएगा, रिप्लेस करा जाएगा, और उसमें एक भी पैसा किसी का नहीं लगेगा। और इसमें समय भी बहुत कम लगेगा। समय भी बहुत कम लगता है।
और विधायक जी, जो पुरानी लाइनें हैं उसका भी सुदृढ़ीकरण का और नवीनीकरण के कार्य चल रहे जी जी हैं जी। विद्युत विभाग के। आपके क्षेत्र में कैसा हो चुका है ये सब काम अभी? बहुत काम हुए, जैसे 11,000 लाइन की जो जर्जर तार थे, एलटी लाइन जो जहाँ की पहले केबल लगा हुआ था या तार लगे हुए थे, उसको बदल के नई केबल लगाई गई। कई गांव ऐसे थे, कई बाजार ऐसे थे जहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा था, लेकिन अब ज़्यादा कनेक्शन हो गए, क्षमता वृद्धि होनी थी, क्षमता वृद्धि कराया गया। कई बाजार में, कई गांव में क्षमता वृद्धि का कार्य हुआ है और कई गांव में भी क्षमता वृद्धि होना है, बहुत जल्दी उसका भी कार्य होगा। और पूरे विधानसभा में हमारे ख्याल से जो पुरानी लाइनें थी उनको बदल दिया गया है और 33,000 की लाइन जो सप्लाई हमारी गोंडा से धानेपुर जाती थी, वो सप्लाई अब 33,000 की नई लाइन बन गई है मनकापुर से। एक लाइन हमारी वहाँ इटिया थोक से बन रही है महनौन के लिए, महनौन सब स्टेशन के लिए। तो ऐसे ये भविष्य में हम लोग चाहेंगे कि 20 घंटे 22 घंटे ग्रामीण क्षेत्र में हम आपूर्ति दे पाएँ, तो ऐसी तैयारी भी चल रही है। अभी क्या है कि ठंड का समय है, जी। जब गर्मी में ओवरलोड हो जाता है तब दिक्कत आ जाती है, लेकिन आप सबका आशीर्वाद हुआ तो अगले गर्मी से बहुत राहत मिलेगी। विद्युत आपूर्ति निर्विघ्न हमको प्राप्त होगी हमारे क्षेत्र में। तो गाँव में जो लोग कूलर, एसी, मोटर हाँ ये सब बिल्कुल चलाना बिल्कुल चाहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। बिना लाइन फूके, बिना लाइन बंद जी किए जी सो जी, सकते हैं। आप बिल्कुल सोच सकते हैं। और मुझे याद है 2017 में जब मैं विधायक बना तो मैं एक गांव गया था, ये त्रिभुवन नगर ग्रंट है जी। तो वहाँ मैं गया, तो वहाँ पे एक सिंह साहब थे, तो वो उनके यहाँ शादी हुई थी, तो बारात लौट के आई थी, तो वो अपने घर में ले गए, दिखाने लगे कि विधायक जी देखिए, हमको लड़की जब आई है तो अपने साथ लेके टीवी, फ्रिज, एसी लेके आई है, लेकिन हमारे गांव में बिजली नहीं है, हम क्या करें इस सामान का। तो हमने कहा आप रुके रहिए, थोड़ा इंतजार करिए, आपके गांव में बिजली लगेगी। और 1 महीने बाद बिजली वहाँ लग गई। अच्छा, हाँ, 1 महीने बाद 1 बिजली महीने पहुंच बाद गई, बिजली लग गई, उनके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सारे यूज में आ सारे गए। यूज हो गए। तो गांव में भी अब लोग एसी चलाते हैं, फ्रिज रखते जी। हैं, वॉशिंग मशीन रखते हैं, तो गांव में भी लोग संपन्न हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये विकास के कारण विकास हुआ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती दी जी, गई उसी के कारण ये संभव हो पाया जी। है। विधायक जी, हमने आपसे चर्चा कर ली आपके विकास कार्यों पर। आपने बताया शॉर्टकमिंग्स को पर कि उनको भी बहुत जल्दी पूरा किया जाएगा। आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप गोंडा पोस्ट पर जिस तरीके से अपनी राय रखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव निर्भीक होकर हमेशा रखते रहिए। और जिन्होंने ये कहा है कि विधायक के क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हुए हैं या विधायक से मिलना आसान नहीं है, आप लोग विधायक से मिलने आ सकते हैं। और विकास कार्यों के लिए मैं कहूँगा हमेशा बताते रहिए, नेगेटिव चीज़ों को हाईलाइट करते रहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधियों के सामने ये आना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप इन चीज़ों को भी इग्नोर मत करिए, उनको भी बताइए जो पॉजिटिव चीज़ें हैं। बहुत सारी अच्छी बातें हैं, जैसे कि उम्मीदों वाली धूप कहा जाता है, उम्मीदों वाली धूप है इस समाज के अंदर, इस दुनिया के अंदर। अच्छे कार्यों की चर्चा करिए, अच्छे बातों की चर्चा करिए और आपका दिन भी उसी प्रकार से अच्छा गुजरे। नेगेटिव चीज़ों को आगे लाइए, विकास कार्यों को और बढ़ाया जाए। महनौन विधानसभा नहीं, इस पूरे देवीपाटन मंडल को विकास के पथ पर आपको, हमें और विधायक जी को मिलकर आगे बढ़ाना है। इसी सोच के साथ देखते रहिए गोंडा पोस्ट। विधायक जी बहुत बहुत धन्यवाद।